हाय गाइज। आज मैं एक नई रीडिंग के साथ आपके पास फिर से आ गई। गाइज आज जो टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, आप कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं और आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो लास्ट उनसे मुलाकात जो हुई है उसमें उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, तो हम आज ये देखेंगे। तो चेक करते हैं गाइज। गाइज अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो उसे लाइक ज़रूर करें वीडियो को। पहले इस पर्सन की एनर्जीज चेक कर लेते हैं, इस समय क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है इस समय, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। उसके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहले आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए कार्ड लेंगे। गाइज एनर्जीज तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर, आप दोनों के जो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं गाइज एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है यहाँ पर, मुझे ये लग रहा है। तो आप किस एनर्जी में हैं आप ये चेक कर लें। गाइज यहाँ पर जो एक पर्सन है कोई, या तो वो रिश्ते को डिले कर रहा है, चीज़ों को डिले कर रहा है, सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पा रहा या एक्शन नहीं ले पा रहा, और एक इंसान यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, एक इंसान डिले कर रहा है, लेकिन जो डिले हो रही है वो हो सकता है कि दूसरे इंसान की वजह से ही हो रही हो, लेकिन डिले हो रही है कहीं ना कहीं यहाँ पर, या फिर ये किसी एक का जो भी इस एनर्जी से मैच हो रही है, जिनकी एनर्जी, उनका ये सोचना है कि सामने वाले इंसान की वजह से रिश्ते में देरी हो रही है, डिले हो रही है, चीज़ें जैसी चलनी चाहिए थी वैसी नहीं चल रही हैं। और एक पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये है कि वो जितने भी बंधन हैं, जितनी भी बेड़ियाँ हैं, वो खोलना चाहते हैं और ओपन होना चाहते हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में ओपन होना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत ही पैशनेट है रिश्ते को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और इस रिलेशन में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। गाइस अगर आपने देखा हो तो दोनों ही 4 नंबर के कार्ड यहाँ पर आए हैं। मैंने जस्ट अभी इस चीज़ को देखा, यहाँ दोनों कार्ड 4 नंबर के हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि दोनों ही चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, रिश्ते में खुशहाली आए और रिश्ता एक पायदान आगे बढ़े। तो गैस यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, लेकिन गैस दोनों ही एक दूसरे को आउटसाइडर यहाँ पर फील करा रहे हैं, जैसे कि आपको आप दोनों में से किसी एक को भी एक दूसरे की परवाह नहीं है या फिर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से गैस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जानते हैं आप दोनों कि आपका एक एक्शन रिलेशन में हैप्पीनेस लेकर आएगा, चीज़ों को पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन दोनों ही चीज़ों को एक दूसरे के साथ ओपन होना नहीं चाह रहे हैं, चीज़ों को सेट करना नहीं चाह रहे हैं। ये अपने अपने कारण आप लोगों के हो सकते हैं। तो कैसे यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है दोनों की एनर्जीज के लिए। अब कैसे चेक करेंगे कि ये आपके जो पार्टनर हैं, इन्होंने आपसे जो लास्ट में ये मिले थे तो इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा था। जैसे ये आया है तो उसको ले लेते हैं। ब्रेक थ्रू कार्ड आया है, अरे ये क्या हो रहा है, तो बहुत सारे कार्ड है। गैस कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको एक बागी की एनर्जी में देखा था, बागी कह सकते हैं या फिर तो कर सकते हैं, या फिर जो एक काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड इंसान होता है, आपको इस इंसान ने उस एनर्जी में देखा था। इसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप कितने भी नेगेटिविटी से गिर जाएं, लेकिन आप अगर आपको लगता है कि एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, तो आपको चीज़ें रोक नहीं पाती। आप एक तूफान ला के रख देते हैं सामने वाले की ज़िंदगी में भी, अपनी ज़िंदगी में भी। इस तरीके से इन्होंने सोचा था, या हो सकता है कि आपको इन्होंने अपनी लाइफ में गिर के उठते हुए देखा हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग फेस जिस इंसान ने देखा है वो किसने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप जिस तरीके से खड़े हुए हैं वो आपके लिए काबिल तारीफ है। इस तरीके से इस पर्सन ने सोचा था आपके बारे में। अभी और कार्ड निकालेंगे। यस गाइस, देखिए जैसे कि मैंने बोला, एक चीज़ गिरने के बाद उठना, यानी कि एक समाप्ति के बाद एक नया प्रारंभ करना, एक न्यू बिगनिंग करना, वो चीज़ इस इंसान ने आपके अंदर देखी और काफ़ी अट्रैक्ट हुए उस चीज़ से ये इंसान आपसे लास्ट मुलाकात में। किस तरीके से चीज़ों को कंप्लीशन करना है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे, आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, उससे भी आप चुटकियों में बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से इंसान ने सोचा। कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगा कि अगर आपने सोच लिया है तो आप चीज़ों को चेंज करने में देर नहीं लगाएंगे। इस तरीके से इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा था जब आपसे लास्ट में मिले थे। लास्ट बार में एक कार्ड निकालेंगे यहाँ पर कंपैरिजन। या तो गाइज इन्होंने आपको कंपेयर किया था किसी के साथ, या फिर ये आपको आप कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ। कहने का मतलब ये है कि इनको कहीं ना कहीं आपने किसी की याद दिला दी, या किसी को अपने साथ कंपेयर करने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या कहीं ना कहीं ये हो सकता है
या फिर गाइज ये हो सकता है कि इस इंसान ने एक किसी मजबूत पर्सन के साथ आपका कंपैरिजन किया हो। मजबूत पर्सन हो सकते हैं इनकी मदर हो, या कोई इनकी लाइफ में ऐसा इंपॉर्टेंट इंसान हो जिसके जिसके साथ इन्होंने आपको कंपेयर किया हो, या फिर कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है जिसके साथ इन्होंने आपको कंपेयर किया हो। तो टोटलिटी गाइस एक जो आया है वो ये बता रहा है कि इस इंसान ने आपको कंप्लीट देखा है, अपने कंप्लीट रूप में देखा है। कंप्लीट रूप में देखने से मेरा मतलब ये है कि आपको 0 से लेकर 100 बनने तक इस इंसान ने आपको देखा है। कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि आप जिसकी भी लाइफ में जाएंगे उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेकर जाएंगे। उस इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस इंसान ने आपके बारे में ये सोचा था जब लास्ट में आपसे मिले थे। दोनों कार्ड 5-5 नंबर के हैं। काफ़ी इसने सोचा है, विचारा है आपके बारे में। इसने जब लास्ट बार में आपसे जब ये इंसान मिला है तो इसने लगभग 3-4 दिन लगातार आपके बारे में सोचा है और बहुत ही गहराई के साथ सोचा है। मोस्टली जो मैसेज मेन जो मैसेज निकल के आ रहा है यहाँ पर वो ये आ रहा है, एक अंत के साथ एक नई शुरुआत कैसे होती है, चीज़ों को चेंज अचानक से कैसे कर दिया जाता है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और किस तरीके से आप नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं जो आपको बैक ले जाती हैं, जो आपको आपके पैरों को पकड़ती हैं आगे बढ़ने से। तो गाइस इस इंसान ने आपके बारे में यही सोचा था। और गाइस बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 नंबर का कार्ड, सक्सेस का कार्ड, जो कि यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि इस गाइस जितने भी कार्ड यहाँ पर निकले हैं सारे ही एक ऐसी बिगनिंग को दिखा रहे हैं जिसमें इंसान ने एक ऐसी चीज़ को पीछे छोड़ा है जो वो नहीं छोड़ सकता था, जो वो नहीं कर सकता था, उसने वो कर दिखाया। तो गाइस ये चीज़ इस इंसान को आपके बारे में बहुत ही क्या बताएं, बहुत ही एडमायर करने पर मजबूर करती है। इसको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में एक अकेले हैं। जिस तरीके से जंगल में एक शेर राजा होता है, अकेला होता है, उस तरीके से कुछ इसने आपके बारे में सोचा कि आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, चाहे आपके आसपास के लोग आपको देखकर खुश हों या ना हो, या फिर अगर आपने ठान लिया तो आप उस काम को करके ही मानेंगे, चाहे उसमें आपको पेन पहुंचे या आपको कुछ परेशानी हो। इस तरीके से इस इंसान ने सोचा है। आपको इस इंसान ने सोचा है आपके बारे में लास्ट में जब आपसे मिले हैं, एक सोलमेट जैसी एनर्जी इनको फील हुई है आपके साथ। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा है कि आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इनको ऐसा लगा है कि आप इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कार्ड गाइस आए हैं जिसमें मैं यहाँ पर लाइन देख पा रही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो इंसान है इनको ऐसा फील हुआ है कहीं ना कहीं कि आप इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। इस गाइस तो इनको जब आपसे लास्ट बार में मिले हैं तो उनको यही लगा है कि अंत के बाद नई शुरुआत कैसे होती है आपसे अच्छी तरह से कोई नहीं जान सकता। इस तरीके से मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इनको लगा है कि आप इनको मैनिपुलेट कर रहे हो। और तो वैसे ही इनकी एनर्जीज थी कि इन्होंने लास्ट टाइम जब आपसे मिले तो इन्होंने क्या सोचा था आपके बारे में। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज भी गाइस यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव मैसेज भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि मुझे ये दिखा रहे हैं कि इस इंसान ने बहुत सोचा है आपके बारे में, बहुत सोचा है और कंटिन्यूसली सोचा है गाइस आपके बारे में। और जो भी सोचा है पॉजिटिव सोचा है। बस एक चीज़ नेगेटिव आई है जो आप इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कैसे यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ आपने एक्शन लिया है गाइस अपने लिए। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वही एक्शन दिखा रहा है। आपने कोई ना कोई एक्शन लिया है इस रिश्ते में। उस एक्शन से ये हो सकता है इंसान सोच रहे हो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस मुझे ये दिखाई दे रहा है। और तो कैसे ये एनर्जीज थी आप लोगों के लिए। तो रीडिंग को हेल्प किया है, गाइड किया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपको अगर लग रहा है कि मुझे किसी टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।